स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डायरेक्टली आयरन मैन 3 से कनेक्टेड होने वाली है। इसमें हल्क स्मार्ट से सैवेज कैसे बनेगा, इसकी शूटिंग किस पॉइंट पर पहुंच चुकी है एंड मूवी का ओपनिंग सीन क्या होने वाला है एंड और भी बहुत सारी अमेजिंग लीक्स बताने वाला हूँ आज तुम्हें। सो चाय नमकीन लेकर कोने में बैठ जाओ एंड एंजॉय करो। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट लीक की, तो इनसाइडर डेनियल आरपीके ने ये बताया है कि ब्रांड न्यू डे के लिए अब मार्क रेफेलो ने हल्क के मोशन कैप्चर सीन्स शूट करना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी शूटिंग अब तेजी से आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे एक एक करके सारे एक्टर्स इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। हल्क के सीन्स फिल्म करने के लिए ऑब्वियसली मोशन कैप्चर सीन्स को फिल्म किया जाता है एंड मार्क रेफेलो अब एग्जैक्टली इसी स्टेज पर हैं। तो हल्क की एंट्री ऑफिशियली ब्रांड न्यू डे में हो चुकी है। अब बताता हूँ तुम्हें ब्रांड न्यू डे का ओपनिंग सीन। अब ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि ब्रांड न्यू डे की स्टार्टिंग में हमें विलन्स का एक मोन्टाज दिखाया जाएगा। कहानी शुरू होगी उस पॉइंट से जहां नो वे होम में खत्म हुई थी। हमें दिखाया जाएगा कि न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद कैसे पीटर इतने सालों से न्यूयॉर्क में रहकर ही तमाम सारे विलन से लड़ रहा है, लाइक टूमस्टोन, बूमरैंग, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा। और हर एक फाइट के साथ वो अपने सूट को भी अपग्रेड करता जा रहा है। एंड फाइनली जब हम मूवी के प्रेजेंट में आएंगे तो पीटर का स्पाइडी सूट अपग्रेड होते होते ऐसा हो चुका होगा जैसा कि हमें टीजर और लीक्स में देखने को मिला है। लेकिन इससे भी मजेदार बात तुम्हें अब बताता हूँ। तो ऐसी अपडेट्स है गाइस कि स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की फाइट हमें मूवी के फर्स्ट एक्ट में ही देखने को मिल जाएगी और ये चीज सेंस इसलिए बनाती है बिकॉज तुम भी जानते हो ब्रांड न्यू डे की शूटिंग अभी कुछ ही दिन पहले जस्ट स्टार्ट ही हुई है और आज ही मार्क रेफेलो के हल्क के सीन्स शूट होने की अपडेट भी आ गई, राइट? दैट मीन्स मूवी की स्टार्टिंग में हल्क है और इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि स्पाइडी वर्सेस हल्क देखने के लिए तुम्हें कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मूवी के फर्स्ट एक्ट में ही यानी स्टार्टिंग के अराउंड आधे घंटे के आसपास ही शायद से हमें स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की एक फाइट तो पक्का देखने को मिल जाएगी, विच विल बी रियली 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 ऑसम। बट सवाल अब वही आता है कि हल्क आखिरकार स्मार्ट से सैवेज बना कैसे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का आयरन मैन 3 के साथ क्या कनेक्शन है। तो तुम्हें याद होगा कि आयरन मैन 3 में एम नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे एल्ड्रिच किलियन ये बंदा कंट्रोल करता था। उस टाइम एम ने टोनी के डंडा कर दिया था और अब ये पीटर और हल्क के पीछे आ रहे हैं। तो एक लीक ये कहती है गाइस कि आयरन मैन 3 वाली यही एम ब्रूस बैनर के दिमाग से खेल रही होगी और उसे स्मार्ट से सैवेज बनाने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? वेल, वांडा ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में ब्रूस को सैवेज हल्क क्यों बनाया था उस पर जादू करके? जाहिर है सिटी में कियोस फैलाने के लिए। यानी एवेंजर्स से जब खुद ना लड़ पाओ तो उनके ही एक हीरो को उनके खिलाफ कर दो ताकि वो उसे संभालने में बिजी हो जाए और बैकग्राउंड में विलन्स को अपना काम करने का मौका मिल जाए। एग्जैक्टली इसीलिए एम अब ब्रूस को वापस से सैवेज हल्क में बदलना चाहती है ताकि सुपर हीरोज लाइक स्पाइडरमैन एंड ऑल ये सब ब्रूस को संभालने में, हल्क को संभालने में बिजी हो जाए और बैकग्राउंड में एम और जो भी दूसरा मेन विलन है मूवी का वो जो भी करना चाहता हो वो करके बचकर निकल जाए। ये बहुत पुरानी टैक्टिक्स है, मार्वल में इसे कई सारे विलन्स मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर चुके हैं। तो यही रीजन है कि एट सम पॉइंट एम अपने एम में कामयाब हो जाएगी और ब्रूस के दिमाग को टैम्पर करके उसके रेज को पहले की तरह अनकंट्रोलेबल बना देगी, जिससे हल्क फिर से सैवेज हल्क बन जाएगा एंड न्यूयॉर्क में तबाही मचा देगा। और भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि हल्क ब्रूस के अंदर तब से कैद है जब से थैनोस ने उसको जॉन सीना का फिनिशर ए मार के पिन कर दिया था। ऐसे में इतने सालों बाद अब जब वो फिर से अपने फुल फॉर्म में आएगा तो उसे काबू कर पाना बहुत बहुत ही मुश्किल होगा। एंड इसी पॉइंट पर आई थिंक पीटर एंड पनिशर टीम अप कर सकते हैं हल्क को रोकने के लिए। अब अगर ये किसी ने बोला कि पनिशर की हल्क के सामने क्या औकात, जब तुम्हारा मीशो वाला कैप्टन अमेरिका बिना सीरम के रेड हल्क से जीत गया तब तो तुम कुछ नहीं बोले, समझ लेना। हाँ, एक चीज मुझे थोड़ी सी ऑड एंड डाउटफुल लग रही है। माइकल मैंडो के स्कॉर्पियन को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, आई नो तुम भी थे। बट अब ऐसा लग रहा है कि मूवी के स्टार्टिंग में वो जो मोन्टाज दिखाया जाएगा विलन्स का, उसी में एक विलन कहीं स्कॉर्पियन भी ना हो, यानी स्कॉर्पियन को भी कहीं मोन्टाज में ही ना निपटा दे, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दिखाए पीटर से उसे लड़ते हुए और बस काम खत्म। मतलब स्कॉर्पियन एक ऐसा विलन है जो एटलीस्ट स्पाइडरमैन की पूरी एक मूवी में लास्ट करना तो मांगता है, ठीक ठाक स्क्रीन टाइम उसे मिलना चाहिए। तो हाँ, ये डाउट है मुझे, इस पर क्या कहते हो तुम? ना वो बात कर लेते हैं आज की सेकंड बिग अपडेट की, तो वो है एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। और यार फाइनली अब ऐसा सच में लग रहा है कि ये जो हम लोग सोच रहे थे ना कि डूम सबसे पहले स्टीव रॉजर्स को ही उठाएगा एंड गेम वाले पास्ट से जब वो पैगी के साथ था, तो आई थिंक भाई अब ये सच में मतलब एकदम सच होने वाला है क्योंकि अगली लीक ही कुछ ऐसी है। सो नेक्स्ट लीक के अकॉर्डिंग फिलहाल एवेंजर्स डूम्सडे का एक सीन शूट किया जा रहा है जिसमें क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका, एटवेल की पेगी कार्टर और आरडीजे का डॉक्टर डूम ये तीनों शामिल हैं। इवन सुनने में तो ये आ रहा है कि सेट पर 3 नहीं बल्कि टोटल 4 एक्टर और उनके स्टंट डबल्स मौजूद हैं। अब चौथा एक्टर या चौथा कह लो हीरो कौन हो सकता है? हीरो है कि पता नहीं डूम के साथ का कोई विलन है,
इस पर मतलब कोई लीक या अपडेट नहीं है। और ये जो सीन शूट हो रहा है ये इसी घर का होने वाला है जहां पर एंड गेम के एंड में हमें पैगी और स्टीव साथ में हिचकोले मारते हुए दिखाए गए थे। यानी कैप्टन ने पास्ट में जाकर पैगी के साथ रुककर लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन लिया था और इसी वजह से एक इनकर्जन हुआ था और इसी इनकर्जन की वजह से अब डूम पास्ट में एंड गेम के उसी पॉइंट पर जाकर स्टीव को मारना चाहता है और मोस्ट प्रोबेबली मार भी देगा। यानी ओजी कैप्टन का रिटर्न होगा तो बट शायद सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए। और वैसे तो मैं चाहता हूं कि ओजी कैप परमानेंटली वापस आ जाए, बट तुम भी जानते हो ऐसा नहीं कर सकता मार्वल, बिकॉज अगर ओजी कैप वापस आ गया तो फिर इसको कोई नहीं पूछेगा ना, है कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा सीन बन सकता है मूवी में कि फ्रैंकलिन को किडनैप करने से पहले डूम ये देखेगा कि मल्टीवर्स में कहां कहां किस किस यूनिवर्स में किस किस पॉइंट में इनकर्जन हो रहा है। वो उन पॉइंट्स में जाकर उन बंदों को मारेगा जो कि इनकर्जन के लिए जिम्मेदार है, जस्ट लाइक स्टीव रॉजर्स। लेकिन अल्टीमेटली आगे जाकर डूम को ये रियलाइज होगा कि मल्टीवर्स में लाखों करोड़ों यूनिवर्स हैं और इनमें इनफाइनाइट ऐसे हीरोज एंड विलन्स हैं जो कि इनकर्जन्स कराते जा रहे हैं और हर किसी को मार पाना, हर किसी को रोक पाना उसके बस की बात है ही नहीं। एंड एट दैट पॉइंट ही विल रियलाइज कि उसे कोई और प्लान बनाना चाहिए जिससे ये इनकर्जन वाला झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एंड तब फिर वो एक दूसरा रास्ता निकालेगा कि क्यों ना हर एक यूनिवर्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर उन्हें जोड़कर एक नया सिंगल वर्ल्ड तैयार कर दिया जाए, एक बैटल वर्ल्ड। तो यानी एक ही यूनिवर्स, तो मल्टीवर्स रहेगा ही नहीं, एक ही यूनिवर्स रहेगा। तो कोई अगर मल्टीवर्सल ट्रैवल करना भी चाहेगा तो कर ही नहीं पाएगा। दैट क्लियरली मींस कि इनकर्जन फिर हो ही नहीं पाएगा, यानी इनकर्जन वाली प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुट्टी। और इसके बाद फिर जाकर वो फ्रैंकलिन को उठाएगा, बिकॉज बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए उसे चाहिए फ्रैंकलिन की पावर्स। एंड क्या एंड बस खत्म, इसके आगे पिक्चर में देखा जाएगा। सो एनीवेज ये वाली लीक्स एंड अपडेट्स तुम्हें कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताओ। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। एंड साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो साहब। नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना क्योंकि और भी बहुत तगड़ी एमसीयू अपडेट्स आ रही हैं। वीडियो बस ऐसे ही आती रहेंगी। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।